हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हीमोलाइसिस की। सबसे पहले बात करते हैं हीमोलाइसिस क्या है। हीमोलाइसिस का मतलब है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का डिस्ट्रक्शन। इसको और स्पेसिफिकली समझते हैं तो प्रोसेस जिसमें रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है। अब यहाँ फ्रेजिलिटी को समझना भी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी की ससेप्टिबिलिटी हीमोलाइसिस होने में या इजीली ब्रेकडाउन होने में। फ्रेजिलिटी दो टाइप्स के हैं। पहला ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो कि होता है हाइपोटोनिक सलाइन के एक्सपोजर की वजह से। दूसरा मैकेनिकल फ्रेजिलिटी जो होता है मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से, जैसे कि होम या इंजरी। नॉर्मल कंडीशंस में सिर्फ ओल्ड आरबीसी ही डिस्ट्रॉयड होते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। एबनॉर्मल हीमोलाइसिस क्या है? इस प्रोसेस में यंगर आरबीसीज भी डिस्ट्रॉयड होते हैं लार्ज नंबर में, वो भी हीमोलाइटिक एजेंट्स या हीमोलाइसिन्स की प्रेजेंस में। अब हीमोलाइसिस के प्रोसेस की बात करते हैं। नॉर्मली प्लाज्मा और आरबीसी ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। जब ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो सेल्स अफेक्टेड होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आरबीसीज को इमर्स करें हाइपोटोनिक सलाइन में तो सेल्स स्वेल हो जाते हैं और रप्चर होते हैं बर्स्ट से, क्योंकि एंडोस्मोसिस की वजह से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है रप्चर आरबीसीज से। अब आते हैं फ्रेजिलिटी टेस्ट पर। ये क्या है? तो ये टेस्ट है जो मेजर करता है इरिथ्रोसाइट्स का रेजिस्टेंस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अब ये होता कैसे है? तो इसमें सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यूज करते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, 1.2% से 0.2% तक। डिफरेंट कंसंट्रेशन के NaCl सोल्यूशन को फोहन्स ट्यूब में लिया जाता है। उसके बाद हर ट्यूब में एक ड्रॉप ब्लड ऐड किया जाता है। ब्लड और सोल्यूशन को अच्छे से मिक्स करके 15 to 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर हीमोलाइसिस नहीं है तो ट्यूब में जो फ्लूइड है वो टर्बिड दिखेगा। अगर हीमोलाइसिस स्टार्ट है तो टर्बिडिटी रिड्यूस होगी। अगर हीमोलाइसिस कंप्लीट है तो फ्लूइड क्लियर हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। अब आते हैं ऑब्जर्वेशंस आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर कोई हीमोलिसिस नहीं है तो ट्यूब के बॉटम में सेल्स सेडिमेंटेड होंगे और ट्यूब के ऊपर के साइड क्लियर कलरलेस फ्लूइड होगा। अगर हीमोलिसिस स्टार्ट है तो सेल सेडिमेंटेशन कम होगा और फ्लूइड स्लाइटली रेडिश हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल अमाउंट का हीमोग्लोबिन रिलीज होगा थोड़े हीमोलाइज्ड आरबीसी से। अगर हीमोलाइसिस कंप्लीट होगा तो फ्लूइड ज्यादा रेडिश होगा बिना किसी सेडिमेंटेशन के, क्योंकि ज्यादा अमाउंट का हीमोग्लोबिन रिलीज होगा सारे हीमोलाइज्ड सेल्स या आरबीसी से। अब इंडेक्स ऑफ फ्रिजिलिटी की बात करते हैं। 20 मिनट के बाद कोई हीमोलिसिस नहीं, 0.6% तक। हीमोलिसिस स्टार्ट लगभग 0.45% तक। हीमोलिसिस का कंप्लीट होना लगभग 0.35% पर। 0.45% पर सिर्फ ओल्डर सेल्स डिस्ट्रॉयड होंगे, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइल होगी। सो ये सेल्स हाइपोटोनिसिटी के अगेंस्ट नहीं रह सकेंगे, लेकिन यंगर सेल्स अफेक्टेड नहीं होंगे। 0.35% पर यंगर सेल भी डिस्ट्रॉयड होंगे। अब आते हैं कौन सी कंडीशन में हीमोलाइसिस होता है। पहला हीमोलिटिक जॉइंटिस, दूसरा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तीसरा पॉइजनिंग बाय केमिकल्स ऑन टॉक्सिन्स, चौथा आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस या कर्ट लाभाशीन यूज करते हैं। अब आते हैं हीमोलाइसिन्स पर। हीमोलाइसिन्स को हीमोलाइटिक एजेंट्स भी बोलते हैं। ये सब्सटेंस हैं जो कि रिजल्ट करते हैं आरबीसीज डिस्ट्रक्शन में। हीमोलाइसिन्स दो टाइप के होते हैं। पहला केमिकल सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसिड्स, एल्कलाइज, बाइल सॉल्ट्स और केमिकल पॉइजन जैसे कि आर्सेनिल, प्रिपरेशन, कार्बोलिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन और रेसिन। दूसरा है वो सब्सटेंसेज जो बैक्टीरियल ओरिजिन या सब्सटेंस जो बॉडी में मिलते हैं, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस बैक्टीरिया से, जिसमें आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाइप्टोकोकस, फिर आते हैं पॉइजनस स्नेक का वेनम और नॉर्मल टिश्यूज के हीमोलाइसिन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।